चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर न करते हुए आज की जो क्लास है सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी में आज हम लोग सेट नंबर 25 करने वाले हैं। कौन सा सेट नंबर जो है आपका 25 है, 25 सेट नंबर है, जिसमें से 10 आपके कौन से हो चुके हैं, PYQ हो चुके हैं, 2 मिक्स हो चुके हैं, 2 मिक्स हो चुके हैं सर। चलिए 12 हो गए, बचे 13 सेट आपके, जिसमें से आपके 13 सेट जो चल रहे हैं वो चैप्टर वाइज चल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, जिसमें से आपके कितने चैप्टर, यानी कि चैप्टर संख्या 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था आपका कौन सा सर, वर्णमाला। वर्णमाला दूसरा कौन सा था बताइएगा, दूसरा संधि से संबंधित था, तीसरा सर समाज से संबंधित था, और चौथा जो है विशेषण विशेष से संबंधित था, और पांचवा जो है आज हम लोग शुरू करेंगे संज्ञा शब्द से। ठीक है, संज्ञा से शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो एक बार सभी लोगों का स्वागत है, जितने लोग आ चुके हैं एक बार बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर हाँ तो चलिए सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट वैसे नहीं आ रहे हैं। चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है सर। गुड इवनिंग अर्चना जी, गुड इवनिंग। राणा सचिन जी, गुड इवनिंग सचिन जी। पुनीत वर्मा क्लास नहीं होगी थोड़ा लेट। अच्छा सलोनी गौर जी, गुड इवनिंग सलोनी जी। अमित हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। ऑल प्लीज शेयर सेशन को शेयर कर दें। एग्जाम कोच वेलकम टू यू ऑल, सभी का एग्जाम को स्वागत करता है। डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कह रहे हैं शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। तो आज का आपका पहला प्रश्न कह रहा है संज्ञा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास लेट हुई क्योंकि इससे पहले आपकी कंप्यूटर की क्लास थी जिसमें 50 प्रश्न कराने थे। ठीक है, तो वो उसमें समय लग गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि संज्ञा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए। कह रहा है कि कथन क्या कह रहे हैं बताइएगा। पहला कथन कह रहा है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो बताइएगा संज्ञा विकारी शब्द है कि नहीं। विकारी शब्द का मतलब है कि जैसे लड़का, यानी कि उसमें क्या हो जाए परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे लड़का, और लड़के से लड़का को क्या हम बना सकते हैं, लड़के भी बना सकते हैं, है ना। विकार मतलब परिवर्तन, लिंग वचन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो शब्द होते हैं कौन से, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है मुख्य रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इसको व्युत्पत्ति के आधार पे कर लीजिएगा। मुख्य या रचना व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के होते हैं सर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यहाँ पे 3 भेद दिया गया है। अगर हम बात करें संज्ञा के, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइएगा। संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य रूप से रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या होगा सही बताइएगा। ऑप्शन जो है ए जो है इसका, ऑप्शन डी जो है 1 का डी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सलोनी जी, यस सर। चलिए सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्य रचना व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद नहीं है। ठीक है, तो संज्ञा के भेद नहीं है, कौन कौन सा बताइएगा। संज्ञा के कितने भेद है बताइएगा। व्युत्पत्ति या मुख्य रूप से कितने बताए गए थे, 3 बताए गए थे। कौन सा, जातिवाचक हो गया, और कौन सा व्यक्तिवाचक, और कौन सा है भाववाचक। ठीक है, समूहवाचक किसका बताइएगा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो हैं वो किसके भेद हैं बताइएगा, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। किसके भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है। तो मुख्य रूप से 3 भेद हो जाएंगे, यानी कि समूहवाचक हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 2 का यानी कि बी सही जवाब मिला है। ठीक है, थोड़ा सा आज क्लास तेज करेंगे क्योंकि लेट हो चुका है, और इसके बाद में मैथ की क्लास है। राहुल सर आ चुके हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आधे घंटे के समय में हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, द्रव्य या भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो बताइएगा क्या कहते हैं सलोनी गौर जी। 2 का भी बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग बताइए अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा। कह रहा है किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, द्रव्य या फिर भाव का बोध जो कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं सर क्या, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है सर, संज्ञा कहते हैं। 2 वर्डों का जहाँ पे मेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, 2 वर्डों का जहाँ मेल होता है, 2 वर्डों का मेल होता है सर, वहाँ पे क्या होता है, संधि होती है सर, संधि होती है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्द। ठीक है, सर्वनाम कहलाते हैं सर, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा एंड सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, विशेषण की भी विशेषता बताता है। और किसकी बताता है, विशेषण जो है वो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। किसकी, क्रिया की भी विशेषता बताता है, क्रिया की भी
विशेषता बताता है, ठीक है। क्रिया की भी विशेषता, यानी कि विशेषण का जो विशेषण बताए उसे परिविशेषण, और क्रिया की जो विशेषण बताए उसे हम क्या बोलते हैं सर, हम बोलते हैं क्रिया विशेषण बोलते हैं। सलोनी जी 3 का ए, यानी कि संज्ञा शब्द कहते हैं। 3 का ए जो है क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कल इसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हम लोग इसकी प्रैक्टिस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आज क्लास ना होने से बेहतर है कि आपकी क्लास हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आ जाए भाई। राम बुद्धिमान बालक है में संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए। राम बुद्धिमान बालक है में संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए। क्या है संज्ञा शब्द, तो बताइएगा। राम, राम है संज्ञा, और क्या है बालक भी संज्ञा है, यानी कि राम भी संज्ञा हो जाएगी, हमारा बालक भी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। बुद्धिमान क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। तो बालक की विशेषता बता रहा है, बुद्धिमान हो गया, ठीक है। ये क्या है बालक और राम, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा कथन सही, यानी कि जो 4 है 4 का डी जो है वो क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। एक से अधिक कथन हमारे क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना, बहुत ही बेहतरीन। अगले प्रश्न का सही जवाब दीजिए। कह रहा है करण ने सोने की अंगूठी पहनी है में संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए। करण ने सोने की अंगूठी पहनी है में संज्ञा शब्द की पहचान करना है। तो करण हो गया ने, तो करण क्या है हमारा, संज्ञा है कि नहीं, बोलो करण संज्ञा है, बोलो हाँ। कह रहा है सोने की, यानी कि सोना भी क्या है, एक संज्ञा है, कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। अंगूठी क्या है हमारी बताइएगा, अंगूठी भी क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, करण, अंगूठी और सोना सभी क्या होंगे, हमारी संज्ञा है, यानी कि जो 5 का डी होगा क्या होगा, सही जवाब होगा। बोलो हाँ या ना, 5 का डी सही जवाब होगा कि नहीं, बोलो सही, बिल्कुल सही। सलोनी जी 5 का 4 का डी, नीरू जी 4 का डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथन में संज्ञा के भेद नहीं है। तो संज्ञा के भेद कितने हैं बताइएगा, संज्ञा के भेद जो हैं, भेद कितने हैं, 5 है, ठीक है। अगर बात करें मुख्य रूप से व्युत्पत्ति के आधार पे या रचना के आधार पे संज्ञा के भेद, तो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं, बोलो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सभी क्या है, हमारे संज्ञा के भेद हैं, क्या है, संज्ञा के भेद हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 है, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी कथन सही होगा, ठीक है। तो सभी क्या है, संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होता है बताइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, जब किसी व्यक्ति की बात करें, क्या है ना, किसी स्थान की बात करें जिसका नाम हो, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, सब हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे त्रिपिटक, भारत रत्न लेखक और गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिपिटक क्या है, एक पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक का नाम है। जब हम त्रिपिटक कहते हैं तो मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब उस पुस्तक की बात हो रही है, त्रिपिटक हो गया। भारत क्या है, देश की बात है ना, एक स्थान की बात है, स्थान हमारी जो स्थान की विशेषता क्या है ये बताइएगा। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा भारत। आपका शहर, आप जिस शहर में रहते हैं वो क्या है, मान लेते हैं हम लखनऊ शहर में रहते हैं, तो लखनऊ क्या है, व्यक्तिवाचक है। अगर हम बात करें शहर, तो शहर के अंतर्गत बहुत सारे आ जाएंगे, तो शहर क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक हो जाएगा। अगर हम बात करें शहर में लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, गोरखपुर, ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला कह रहे हैं लेखक, तो लेखक क्या है बताइएगा, लेखक व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या फिर क्या है बताइएगा, जातिवाचक, तो जातिवाचक है, ठीक है। लेखक जो है वो कोई भी लेखक हो सकता है, मतलब लेखक आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो जो लिखने, जिसने का गुण है वो सभी क्या होते हैं, लेखक होते हैं। जिसके अंदर लिखने का गुण या कुछ रचनाएं करते हैं वो क्या होते हैं, लेखक होते हैं। तो एक जाति है जो लोग रचनाएं करते हैं, मतलब पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, रचना करने वाले लोगों की, यानी कि लेखक यानी कुछ लेख लिखने वाले लोगों की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से नहीं होगा, यानी कि 7 का जो सी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। गंगा क्या है बताइएगा, गंगा हमारी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं पे बात कर देते हैं हम नदी की, तो नदी क्या है, वो गंगा नदी है। अगर गंगा की बात हो रही तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अगर नदी की बात करते हैं कि नदी, तो नदी किस प्रकार की संज्ञा हो जाती, जातिवाचक। नदी के अंतर्गत हमारी कौन सी नदियाँ थी, सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, है ना, गंगा यमुना सरस्वती, सिंध, बेतवा, केन, है ना, सिंध, बेतवा, केन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, और जितने भी पेन्यार नदी, ठीक है, माही, लूनी, जितनी भी नदी हैं ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक हैं। लेकिन अगर नदी की बात करें तो नदी के अंतर्गत ये सभी नदी आ जाएंगी, इसलिए नदी क्या होगा, हमारा जातिवाचक होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। 5 का डी सभी लोगों का सही जवाब है, क्या होगा, 7 का जो है सी होगा वो सही जवाब होगा, है ना। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है।
कह रहा है मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कीजिए, ठीक है। तो मोहन एक व्यक्ति है, ठीक है, मोहन एक व्यक्ति है जिसका क्या है, उसका मतलब जो क्या है, मोहन है, ठीक है। शिवम शिवम हिंदुस्तानी, शिवम हिंदुस्तानी, स्वागत है आपका शिवम जी। चलिए बताइएगा क्या होगा सही जवाब। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए जिसमें कह रहा है मोहन एक परिश्रमी बालक है। तो मोहन क्या है हमारा, मोहन हो गया, राम हो गया, सचिन हो गया, ठीक है, सलोनी हो गई, जितने भी अर्चना, आराधना और क्या हो गए, शिवम, जितने भी लोग हैं ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम क्या होता है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर हम बात करें लड़के, तो लड़के क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जिसमें शिवम भी आते, मोहम्मद सलमान भी आते, रहीम भी आते, राम भी आते, ठीक है, पुनीत भी आते, करण भी आते। अगर लड़की की बात करते, सलोनी भी आती है, अर्चना भी आती है, आराधना भी आती है ना। तो इस प्रकार से जो है, तो ये क्या हो जाती बताइएगा, लड़की जातिवाचक संज्ञा होती, लड़के जातिवाचक संज्ञा हो जाते, जिसके अंतर्गत क्या है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती, जैसे हमारा मोहन आ गया इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मोहन क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है, ठीक है। तो आपका शहर जिस शहर में है, ठीक है, आपका शहर जिस शहर में है उस संज्ञा का नाम क्या है बताइएगा। जैसे आप रहते हैं कहाँ, मान लेते हैं मुरादाबाद या लखनऊ या फिर उन्नाव, कानपुर, उज्जैन, बनारस, वाराणसी, कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप रहते हैं तो आपके शहर का नाम जो है वो क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम कह दें शहर, शहर क्या हो जाता, अगर हम कहें शहर तो शहर जातिवाचक हो जाता, शहर जातवाचक हो जाता। तो इसमें कोई भी शहर हो सकता था, कानपुर, उन्नाव, झांसी, बरेली, रायबरेली, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, ठीक है, और क्या है, सीतापुर, बलरामपुर, जितने भी हैं सब क्या है, ये सब क्या है, शहर के अंतर्गत ही आ जाते, ठीक है। अगर कहते कि आपके शहर का नाम, तो लखनऊ हो जाता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, ठीक है। तो ये किसका भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगर सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या कह रहे हैं, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं के अंतर्गत सभी शब्द कौन कौन से हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए। कह रहा है राम, रामचरितमानस, गंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा राम जो है एक व्यक्ति है, यानी कि राम विशेष व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नदी जो है गंगा, यानी कि गंगा क्या है, एक नाम है किसका, नदी का, तो ये भी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाता है। यहीं पे अगर बात करते लड़का, फिर ठीक है, लड़का या पुस्तकें, ठीक है, लड़का या पुस्तकें, और या फिर करता नदी, तो क्या हो जाती है हमारी, जातिवाचक हो जाती है। जैसे यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी क्या है, एक पुस्तक का नाम है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास क्या है बताइएगा, मिठास भाव है, क्या है, मिठास भाव है, ठीक है। तो मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लखनऊ क्या है, आपके शहर का नाम है, तो आपके शहर का नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। अगर हम कहें केवल शहर शब्द तो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। आम क्या है, आम बताइएगा, आम क्या है, एक फल का नाम है, ठीक है, और फल के अंतर्गत आम की विभिन्न प्रजाति आती हैं, तो आम क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। ममता क्या है, भाव है, ममता क्या है, भाव है। वकील क्या है बताइएगा, वकील की पूरी एक वकील के नाम से हम अगर हम बात करें तो वकील की बात करेंगे तो जितने भी वकील हैं उन सबका इमेज हमारे दिमाग में बनेगा कि हाँ वकील होते हैं। तो वकील क्या है, एक जाति है। और क्या है, पुस्तक क्या है बताइएगा, पुस्तक भी एक जाति है, ठीक है, मतलब जाति संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पुस्तक के अंतर्गत वो आपकी पॉलिटी भी हो सकती है, रामायण भी हो सकती है, कामायनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर एक पार्टिकुलर नाम रखेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अगर पार्टिकुलर नाम नहीं रखेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। तो 10 का जो ए है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द क्या है निम्नलिखित में से बताइएगा। कह रहा है गंगा, पुराना, नीला या मोटा। तो बताइएगा गंगा क्या है, संज्ञा शब्द है। पुराना, नीला, मोटा क्या है, संज्ञा शब्द है कि नहीं। तो गंगा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। पुराना क्या है, नीला क्या है बताइएगा, मोटा क्या है, ये सब क्या है, विशेषण है, ठीक है। ये सब क्या है, विशेषण है। और गंगा क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है, ठीक है। चलिए तो 11 का जो ए है वो सही शब्द हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। कह रहा है घर, घर, पहाड़ और क्या है, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। घर हो गया,
पहाड़ हो गया और नदी जो है किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी बताया गया था कि नदी जो है वो क्या होती है, नदी एक जात की बात है। क्या है, एक जात की बात है, यानी कि नदी के अंतर्गत कौन सी, सभी नदियां आ सकती हैं। कौन सी, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, सरस्वती हो गई, ठीक है, और कौन सी हो गई, सिंध बेतवा केन हो गई, सिंध बेतवा केन हो गई। तो ये सब क्या हैं, बेतवा केन, तो ये सब क्या है, नदी के अंतर्गत आने वाले नाम हैं। ठीक है, तो ये सब जितने नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, नाम की बात करें, गंगा यमुना सिंध बेतवा केन, ये सब क्या है, नाम। तो ये हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा आप देखिएगा यहाँ पे नदी के अंतर्गत पूरी नदियां आ रही हैं। ठीक है, नदी के अंतर्गत ये सभी आ रही हैं, यानी कि नदी है, तो नदी क्या हो जाएगी, वाचक हो जाएगी। ठीक है, अगर नदी के पार्टिकुलर नाम की बात करें, गंगा यमुना की बात करें तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। तो क्या होगा सही जवाब, यहाँ पे हो जाएगा घर भी, घर अगर आपका जो घर है और जो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ अगर बात करें हिमालय की तो हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और पहाड़ के अंतर्गत हिमालय भी आता है ना, नंदा देवी और कामेत जितने भी हैं, मैकाल और जितने भी हैं, धनुष कोट अनाईमुड़ी, ठीक है, जितने भी सब हैं क्या है, पहाड़ के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अर्चना जी 11 का ए, आराधना वर्मा जी गुड इवनिंग आराधना जी 12 का बी, और आराधना जी 12 का बी, सभी का बहुत ही बेहतरीन सही जवाब है। ठीक है, और इससे पहले आपकी कंप्यूटर की क्लास की वजह से आज की क्लास थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि 5:17 पे कंप्यूटर की क्लास ही खत्म हुई है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा उसको लेट करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो कल से प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि कल से कंप्यूटर की क्लास 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आपकी 7:15 से प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए आप बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा कोई भी एक रेखांकित शब्द यानी कि नदी की बात करते तो नदी में बाढ़, नदी क्या है बताइएगा, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, और भाववाचक है या गुणवाचक है। ठीक है, तो गुणवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, गुणवाचक विशेषण होता है। तो बताइएगा नदी क्या है, नदी एक जो है, नदी शब्द जो है, नदी हो गया और शहर शब्द है, जैसे मान लो शहर शब्द या फिर नदी शब्द या, ठीक है, ये सब क्या है, जात की बोध, पूरी जात की बोध करते हैं। जैसे हमने कह दिया पेड़, तो पेड़ पूरी जात का बोध है, जितने भी लगे हुए हैं वो सब क्या है, पेड़ है। लेकिन अगर हम बात करें कि नीम का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़ है ना, बरगद का पेड़, तो ये क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक में हो जाते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी नदी है, नदी का नाम क्या है, अगर हम यहाँ पे नदी की बात करें तो जितनी नदियाँ हैं भारत की सभी क्या हैं, हमारी ये जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें गंगा नदी, तो गंगा की अगर बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, सरस्वती नदी की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी का 13 का बी, आराधना वर्मा जी 13 का बी, अर्चना जी 13 का बी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अर्चना जी 13 का बी। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, पशु चर रहे हैं। ठीक है, तो पशु चर रहे हैं, निम्नलिखित में से पशु क्या है। ठीक है, पशु किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो बताइएगा, कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में हम अगर किसकी बात कर देते बताओ, व्यक्तिवाचक में आएगा कि नहीं, पशु के अंतर्गत सभी पशु आते हैं, चाहे गाय आए, चाहे बैल आए, चाहे भैंस आए, है ना, भैंस आए, चाहे फिर ऊँट आए, चाहे बकरी आए, तो ये सब क्या है, पशु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बताइएगा, पशु एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है, जैसे पशु, तो कह रहे हैं ज्यादा पशुता ना दिखाओ, है ना, ज्यादा पशुता ना दिखाओ। तो पशु से पशुता मतलब कि ज्यादा ऐसे हरकतें ना करो जिससे क्या लगे कि ऐसा ना लगे कि आप समझदार नहीं है ना। तो पशुता ना दिखाओ, जैसे किसी को मार दिए, है ना, जानवरों की तरह बहुत तेज से, तो उससे क्या बनेगा, पशु से बनेगा पशुता, जिससे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, द्रव्यवाचक में आपको पता होगा मैटर होगा या फिर कोई पदार्थ होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बताइएगा, ऑप्शन जो 14 का बी है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, अगले प्रश्न से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो एक शब्द दिया गया है, उसमें से जातिवाचक संज्ञा हमें पहचान करनी है। तो बताइएगा 14 का बी, आराधना जी, अर्चना जी, शिवम हिंदुस्तानी जी 14 का बी, सभी लोग बताइएगा कौन सा शब्द सही होगा इसमें से। ठीक है, देखिएगा इसकी जो परिभाषा से संबंधित क्लास है वो हम कल करा देंगे। ठीक है, क्योंकि आज कुछ समय ना मिल पाने के कारण तो जो आपकी मैटर है वो तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए हमने कुछ संज्ञा से संबंधित प्रश्न डलवा दिए थे।
ठीक है, तो उनको हम आज कर लेते हैं। कल मैं अपनी तरफ से लिख के आपको प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है, मतलब लिख के फिर उनको टाइप करवा के प्रश्न करवा दूंगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूरी जात का बोध होगा, बताइएगा। 15 का सी, आराधना जी 15 का सी, अर्चना जी 15 का सी, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा का भेद है? यानी कि गंगा, ठीक है, तो गंगा क्या है बताइएगा। 15 का सी, गंगा क्या है बताइएगा। गंगा नदी है भाई, गंगा नदी का नाम है, ठीक है, नदी का नाम व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नदी का नाम वाचक हो जाएगा। अगर केवल नदी की बात करता तब जातिवाचक होता ना, नदी के अंदर बहुत सारी नदियां आती हैं तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर्वत क्या है बताइएगा। तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है कर्मचारी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मिठास और क्या है कर्मचारी, गंगा और पर्वत, तो बताइएगा क्या होगा। कर्मचारी बिल्कुल सही है, कर्मचारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्मचारी के अंतर्गत चाहे वो बाबू हो, ठीक है, चाहे जो जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सब क्या आएंगे, कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जातिवाचक के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, कर्मचारी आ जाएगा। ये मिठास है, मिठास क्या है, एक भाव है, मिठास क्या है, भाव है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, कर्मचारी हमारा जातिवाचक हो जाएगा। गंगा और जो पर्वत है ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक पर्वत भी जातिवाचक होगा, ठीक है, तो पर्वत भी जातिवाचक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी और डी दोनों सही होगा, ठीक है, पर्वत भी जातिवाचक होगा, बोलो होगा कि नहीं, सभी लोग बताइएगा। व्यक्तिवाचक अर्चना जी क्या व्यक्तिवाचक जी, 15 का बी भी सही होगा और 15 का डी भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि पर्वत भी किसके अंतर्गत आता है, जातिवाचक के अंतर्गत। अगर कोई हिमालय की बात कर देता तो व्यक्तिवाचक में आ जाता ना, तो पर्वत भी किसके अंतर्गत, जातिवाचक, तो इसका बी और डी दोनों सही होगा भाई, बी और डी दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए, तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हम लोग सही कर लेंगे, है ना, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्मचारी और पर्वत दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। पशु चर रहे हैं रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द तो दिया ही नहीं है इसमें, पशु चर रहे हैं पद है, बताइएगा पशु, ठीक है, पशु है तो पशु क्या है, पशु के अंतर्गत घोड़ा बकरी गाय भैंस जितनी भी हैं सब आएंगे, ठीक है। तो पशु क्या है बताइएगा, बिल्कुल शिवम जी, शिवम हिंदुस्तानी जी बी डी बहुत ही सही, आराधना वर्मा जी बी बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। चलिए कह रहा है पशु चर रहे हैं तो पशु क्या है बताइएगा, जातिवाचक है ना, जिसके अंतर्गत सभी पशु आएंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। पर्वत नहीं होगा, पर्वत नहीं होगा, पर्वत के अंतर्गत देखो सभी पर्वत श्रेणियां आती हैं, ठीक है, पर्वत के अंतर्गत सही सभी पर्वत श्रेणियां आएंगे। जैसे हिमालय की बात करता, हिमालय पर्वत की बात करता तो व्यक्तिवाचक में आ जाता, ठीक है, पर्वत के अंतर्गत सभी श्रेणियां आती हैं। जैसे हमारा पर्वत देखिएगा, पर्वत बात की हमने, ठीक है, चलिए पर्वत की बात कर दी, पर्वत के अंतर्गत हिमालय आएगा कि नहीं बताइएगा, हिमालय आएगा, ठीक है, और बताइएगा काराकोरम हो जाएगा, केटू हो जाएगा, और बताइएगा अपना, ठीक है, और क्या अनाईमुड़ी हो गया, ये सब क्या है, पर्वत के अंतर्गत ही तो आते हैं। अगर इनका हम नाम दे देंगे, विशेष नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पशु, तो पशु क्या हो जाएगा बताइएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्या होगा, पशु जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो पर्वत भी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पर्वत के अंतर्गत सभी बहुत सारे पर्वत आते हैं, ठीक है। अगर किसी विशेष पर्वत की बात करता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, पर्वत पूरी एक जात की बात कर रहा है, चाहे वो अरावली हो, चाहे भारत देश के हो, चाहे हिमालय हो, चाहे जितने भी पर्वत हैं सभी क्या है, जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगर एक पर्वत का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है जातिवाचक संज्ञा भाववाचक, तो यहाँ पे पशु से पशुता बन जाता, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको पता ही है, कोई भी मैटर है उसके बारे में अगर बात कर रहा होगा तो हाँ, तो पर्वत जातिवाचक ही तो है। चलिए काहे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, सभी लोग इतना बढ़िया से बता दे रहे हैं, कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। अगर पर्वत की बात कर रहा है तो पर्वत जातिवाचक में आ जाएगा, अगर किसी एक पर्वत की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके आयोग में पूछा गया है, और इसकी क्लास इस जो अगर आप आदित्य से पढ़ रहे होंगे तो आदित्य में इसका ऑप्शन जो है बी दिया होगा, अगर आप किसी और किताब से पढ़ रहे होंगे तो ऑप्शन बी और डी भी दिया होगा, अगर आप कोई ऑथेंटिक किताब से देख रहे होंगे तो आयोग ने इस प्रश्न को नकार दिया है, यानी कि इसको मूल्यांकन करने से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा
अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, पशु चर रहे हैं तो अच्छा ठीक है, तो जातिवाचक हो जाएगा, सारे पशुओं की बात हो रही, ठीक है, जितने भी पशु हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, 16 का जो बी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, फिर से कह रहा है कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, मजदूर, यश, शत्रुता और सेना। तो मजदूर क्या है बताइएगा, मजदूर हमारा क्या है, मजदूर के अंतर्गत जितने भी मजदूर वर्ग हैं जो किसी भी कंपनी में कहीं पे मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, मजदूरी के तौर पे, वो सभी क्या होंगे, मजदूर के अंतर्गत आएंगे। तो वो क्या है, हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है, किसकी बात कर रहे हैं, जात की वाचक संज्ञा, ठीक है। यश क्या है, यश और शत्रुता ये सब क्या है हमारे बताइएगा, भाव के अंतर्गत आते हैं, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सेना क्या है बताइएगा, सेना क्या हो जाएगी, समूह के अंतर्गत आती है, क्या हो जाएगी, समूह के अंतर्गत आती है, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। सेना किसके अंतर्गत, समूहवाचक के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो बताइएगा मजदूर क्या है, मजदूर जो होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। सेना क्या है, समूह में होती है, ठीक है, तो समूहवाचक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखो सभी प्रश्न जातिवाचक से ही डाल दिए। चलिए बोले थे कि संज्ञा से टॉपिक से प्रश्न बना देना, क्योंकि आज मैं नहीं बना पाया, नहीं आप लोगों को तो पता है कि क्वेश्चन हम हैंड रिटन देते हैं, ठीक है। क्लास ना होने से अच्छा क्लास हो जाए, ठीक है, कुछ तो जानकारी मिलेगी। कल हम हैंड रिटन में प्रश्न बना देंगे बहुत अच्छे से, जैसे आगे की क्लासेस हुई हैं, ठीक है, फिर हम लोग करेंगे उसको कल वाली क्लास को बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए कह रहा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइएगा जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो सैसो, सैसो क्या है बताइएगा, सैसो जैसे हो गया हमारा क्या है, सैसो अवस्था की बात हो, सैसो क्या है, भाव है, ठीक है। जवानी क्या है, एक भाव है। बुढ़ापा क्या है, एक भाव है ना। तो ये सब क्या है, सैसो, जवानी और ये क्या है, बुढ़ापा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भाव के अंतर्गत आते हैं। लोहा किसके अंतर्गत आता है, द्रव्य के अंतर्गत आता है। लकड़ी किसके अंतर्गत आती है, मैटर के अंदर, वही द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। पुस्तक क्या है बताइएगा, पुस्तक क्या है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक के अंतर्गत आपकी रामायण भी आ सकती है, महाभारत भी आ सकती है, ऋग्वेद भी आ सकता है, यजुर्वेद भी आ सकता है, सामवेद भी आ सकता है ना। और क्या है, महाकाव्यमित्रम जितने भी है ना, और ये सब मलिक, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, जितने भी सब हैं, गोदान, गोवंश, साखी, शबद रामायणी, ये सब हैं क्या है, पुस्तक के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल वृद्धावस्था भी हमारा क्या है बताइएगा, एक क्या है, भाव है, ठीक है। चलिए बुढ़ापा, चलिए बताइएगा सैसवा, लोहा, ठीक है, सैसव क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक हो जाएगा, लोहा और लकड़ी द्रव्यवाचक हो जाएगा। पुस्तक क्या है, पुस्तक जातिवाचक के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो 18 का क्या होगा बताइएगा, 18 का सचिन राणा जी, 18 का क्या होगा बताइएगा, डी होगा, ठीक है, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जात, अच्छा जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सैसव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा लोहा और लकड़ी किसके अंतर्गत है, बताइएगा द्रव्यवाचक, ठीक है, किसके अंतर्गत है, द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक किसका भेद है बताइएगा, द्रव्यवाचक किसका भेद है द्रव्यवाचक हो जाएगा, लकड़ी और ये जो लोहा है सब क्या है, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है कर लीजिएगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग बताइएगा अगले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों की कमी नहीं है, यहाँ पे जयचंद क्या है जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद किस प्रकार की संज्ञा है, तो बताइएगा जयचंद किस प्रकार की संज्ञा है। अरे वो मिस्टेक हो गया, उसको तो बताया है ना, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें से बहुत सारी जातिवाचक नहीं, सैसो भी कहाँ है, सैसो क्या है, बुढ़ापा है ना। तो सैसो क्या है बताइएगा, भाववाचक है ना, सैसो तो भाववाचक हो जाएगा, तो इसको नहीं देखिए मिटा दिया है आप, ठीक है, नहीं मिटा दिया गया है, ठीक है, तो उसको सही कर लीजिएगा। जयचंदों की कमी नहीं है, निम्नलिखित में से जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों में किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जयचंद है, जो जयचंद का मतलब है धूर्त व्यक्ति से, ठीक है, कहेंगे कि विभीषण न बनो, ठीक है, कहेंगे जैसे कालिदास जो है आप कालिदास हैं, ठीक है, जो किसी की तुलना की जाए, किसी के गुण से तुलना की जाए, तो वहाँ पे भी क्या होती है बताइएगा, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, जयचंद यहाँ पे क्या है, धूर्त व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हमारे देश में धूर्त व्यक्तियों की कमी नहीं है, तो यानी कि जयचंदों की कमी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करता है कि जयचंद एक अच्छा लड़का है,
तो जयचंद क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अंकुर जी नमस्कार। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइएगा, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा होगी बताइएगा सभी लोग। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, द्रव्यवाचक होगी, तो बताइएगा कौन सी संज्ञा होगी कवि शब्द में, कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, सभी लोग बताइएगा कौन सी संज्ञा होगी कवि शब्द में, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, सभी लोग बताइएगा। कवि क्या है बताइएगा, जो कविताएं लिखता है, जो कविताएं लिखता है वो कवि होता है। ठीक है, तो कवि चाहे कालिदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे रहीमदास हो, चाहे तुलसीदास हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो कवि के अंतर्गत बहुत सारे लोग आते हैं। तो कवि एक जाति को प्रदर्शित करता है। अगर हम कहते हैं कि तुलसीदास एक महान कवि हैं या कालिदास एक महान कवि हैं, तो क्या होता वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो अभी क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो आप लोग आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं।